Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. मैं जो वीडियोस डाल रही आप लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए, तो आप लोग क्या करना है तो पूरे वीडियो एकदम पूरा सुकून से और ऐसा पूरा शुरू से देखिए। भगा भगा के वीडियो देखे तो समझ में नहीं आता। सीखने वाले बच्चियां खास करके शुरू का साफ देख लिए तो समझ में आता हो, नहीं तो नहीं आता। आप लोग को जो भी समझ में नहीं आ रहा उसका कमेंट्स करिए। जो बच्चियां मेरे पर प्रैक्टिस करे, जो सीखे थे पूरे बच्चियां, तो वो बच्चियां पूरे पहला स्टेप ही बहुत साफ करे। इसलिए आप लोग भी पहला स्टेप साफ करने के बाद ही आप लोग पूरे सी सकते। क्योंकि अब ये तो वो सेंटर में बिजी रहने की वजह से वीडियो जल्दी नहीं डाल पाई, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द डालूंगी दूसरा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वो बच्चियों का ख़त्म पे है। अब आप लोग ये शुरू से देखिए वीडियो। इस दुरुपये काजे का होंदे कौन सा भी हमें डाल रही वो शुरू से और सुकून से देखिए तो समझ में आता। पहले स्टेप क्या है वो तो आप पेपर पे प्रैक्टिस करो। अगर समझ में नहीं आया हो सके तो आप लोग में कमेंट्स करो, ओके ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो वीडियो बना रही एयरलाइन फ्रॉक की मार्किंग का पेपर पे बता रही। मैं छोटा बता देती पेपर पे, फिर दूसरा जब कपड़ा काटूंगी तो बड़ा बता देती। जो एयरलाइन फ्रॉक की मार्किंग जो जैसी लेते वो देखिए ना, ये है 27 लंबाई, ये पूरी ले रही इनके पेपर है। इसके बाद शोल्डर देखो 5 छोटे बच्चों का है, 5 इंच लेना। ये देखिए ये 3, गला 2 हो जाता। इसके बाद जैसा आप बनीन की मार्किंग करें, ये भी आधे से ज़्यादा तो बनीन के जैसा ही आने वाला है। सिर्फ नीचे हम घेरा लेना है बस। ये बगल की लंबाई 5, फिर बगल की चौड़ाई ये देखिए 8 ऐसा। फिर गले की लंबाई जब हम बनीन में 4 लिए थे, लेकिन इसमें 3.5 ले रहे। 2 गले एक साथ काट रहे। छोटे बच्चों का शर्ट का गला छोटा रहता, ये देखिए ऐसा बनाना। अभी यहाँ पर 7, ये कमर के पास 7, यहाँ से यहाँ तक ऐसा 8 से 7 को ऐसा मिलाना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक घेरा बनाना है हम। तो यहाँ जितनी चौड़ाई है अब कपड़े पे लिए तो इतनी दूर तक तो आता, लेकिन हम पेपर पे इतना जितना है उतना ले ले रहे। तो ये ऐसा, ये मार्किंग करते वक्त थोड़ा जहन में रखना कि हम टेप को अच्छा रखें, क्योंकि इधर उधर हट जाता है। तो इसको ज़रा साफ रख लेना। ये देखिए फिर यहाँ पर घेरे के पास 1.5 इंच की गोलाई डालना, क्योंकि ये कपड़ा जो है ये क्रॉसिंग का नीचे झूलता। 1.5 इंच की ऐसी टिक डालना है। ये देखिए ऐसा 1.5 इंच पर रख के ऐसी टिक डालना है। ऐसा डाल के यहाँ से तो आपको सीधा ही रहता, लेकिन यहाँ पर ऐसी क्रॉसिंग कर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा छाटने की वजह से ये थोड़ा घेरे में ऐसा सेट होता, नहीं तो ये झूलता कपड़ा, नोक बन जाती। इसके बाद आप गोलाई बनाइए। देखिए बनीन में आपको गोलाई साफ सिखा दी। इसका अब आप ये सेम बनीन की गोलाई जैसी डाले, इसकी भी ऐसी डालना है। ये देखिए जो मार्किंग आप कर रहे हैं यहाँ से तो यहाँ तक आपको बनीन का ये यहाँ से घेरा लेना है। आप पहला स्टेप अच्छा कर लिए होंगे, उम्मीद है। ये जो ये आधा हिस्सा जो है ये तो बनीन का है। यहाँ से हम इतना स्ट्रेट ले लेने का ऐसा था ना, तो अब ये जहन में रखिए कि बनीन का उतना हिस्सा तो यहाँ तक डाले, यहाँ से घेरा लेना है। चाक नहीं बनाना है, कचका नहीं डालना है, यहाँ से सीधा क्रॉस करके घेरा बनाना है। ये जहन में रखिए। पहला स्टेप देख लिए तो आपको ये स्टेप आ जाता। इसकी गले की गोलाई ऐसा डाल देना। बनीन का हिस्सा यहाँ तक तो सेम है, आप पहला स्टेप देख लिए तो ये भी आ जाता। अब ये आस्तीन डाल रही मैं। आस्तीन की मार्किंग भी बता दे रही आप लोगों को आज, क्योंकि फिर ड्रेस के साथ बड़ा ड्रेस काटने वाली हूँ। बड़ी मार्किंग ये देखिए 12 ले रही मैं छोटे बच्चों का। ये देखिए बगल की चौड़ाई 7, ये बगल की चौड़ाई का हिस्सा है 7 ले रही। और ये आस्तीन के जो नीचे का हिस्सा रहता 5 ले रही। ये देखिए। तो अब ये पेपर फोल्ड करके मैं ले रही, क्योंकि अब ये पेपर है ना एक्स्ट्रा, बल के ले रही पलटा के। आस्तीन को ऐसी मार्किंग करना है। अब ये 1.5 इंच की आप ऐसी गोलाई डालो। अगर आप एयरलाइन की फ्रॉक की मार्किंग अगर आपको नीचे की आ गई गोलाई, तो ये भी सेम वैसी ही आप लोग ऐसा मिला दीजिए।
ठीक है, ऐसे क्रॉस कर दीजिए। आसान आस्तीन है और अच्छे से भी बैठ जाते, मुश्किल नहीं होती आपको ये आस्तीन में बनाने के लिए। और छोटे बच्चों को 1.5 इंच, बड़ों को 2 इंच या 2.5 इंच तक आता वो क्रॉसिंग, आप ये आसान बना सकते हैं। देखिए ये आस्तीन है। अब भी ये मैं जो पेपर पे इसकी आस्तीन की मार्किंग कर दी, लेकिन आप लोग ये गलती मत करना कि मैं इस पे कर दी, कपड़े पे भी आप लोग ऐसे कट कर देंगे, गलती मत करिए। अब ये पेपर पे मैं ये मार्किंग कर दी एयरलाइन फ्रॉक की, तो आप ये साइड में जो बड़ा हिस्सा रहता कपड़े पे, बड़ा पन्ना रहता, तो उसमें आस्तीन निकल जाते आपके। पहले ड्रेस काट लीजिए, हटा लीजिए, उसके बाद ये करिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये इसकी बड़े एयरलाइन फ्रॉक की और सो बड़े आस्तीन भी निकालती ना, तो आपको वो समझ में आ जाता है कि कैसा निकालना। लेकिन ये प्रैक्टिस आप ज़रूरी है पेपर पे ही करना, क्योंकि अगर पेपर पे मार्किंग नहीं करेंगे आप तो कपड़े पे डायरेक्ट नहीं आता, हो साफ नहीं होता आपका हाथ। ठीक है, अब ये आस्तीन ऐसा निकाल दी मैं। ये तो जो क्रॉसिंग है ये आसान है, हैंड्स लगाने का तरीका 2-3 किस्म रहते, आस्तीन काटने के तरीके सबके अलग अलग रहते। मैं ये तरीका आसान प्रैक्टिस में हर बच्ची को बताती, उसके बाद दूसरा स्टेप में दूसरा तरीका बताती। अगर नए सीखने वाले हैं बच्चियाँ, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स करिए कि कैसा करना क्या करना। और एक बात इसको आप लोग कमेंट्स करें तो मुझे समझ में आ जाता है कि कौन सा बताना है मेरे को। आपको तो समझ में नहीं आए सो चीज़ आप मेरे को फिर से पूछ सकते।